Hello friends, welcome to UDCR Center. Today we are come up with another important topic that is the moral development और इसमें आपका है कॉलबर्ग मोरल डेवलपमेंट ये पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएंगे। एलपी के लिए भी ये वीडियो देखना है, यूपी के लिए भी ये कॉमन है, दोनों में है। तो यहाँ पे जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो बच्चे में मॉरल डेवलप होता है, बच्चे कैसे बिहेव करेंगे दूसरे लोगों के साथ या तो उसका सोसाइटी के साथ, उसी को हम मॉरल डेवलपमेंट बोलेंगे। उसको अभी पढ़ेंगे कॉलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट ने क्या बोला था। A major perspective on the moral development was given by the Kohlberg, who was arrived at the theory of moral development after interviewing hundreds of people on moral dilemma. मॉरल डायलेमा क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ में अगर आदमी कंफ्यूज होता है ना, उसको मॉरल डायलेमा बोलता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज आपका 25 इस मंथ का 25 में आपका एमटेट एग्ज़ाम भी है और उसी दिन आपका कोई एक दूसरा इंटरव्यू भी है जॉब का। तो आप कन्फ्यूजन में होते हो उस टाइम में कि आप एमटेट एग्जाम देने जाओगे या इंटरव्यू देने जाओगे। तो ये चीज़ को वो डायलेमा बोलेंगे। तो मॉरल डायलेमा जो आपका आदमी का मॉरल होता है उसमें भी कन्फ्यूजन होता है कोई कोई चीज़ों में, तो उसी को मॉरल डायलेमा बोलता है। ये याद रखना, ये मॉरल डायलेमा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में आ सकता है। कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल, दैट इज प्री कन्वेंशनल, द कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और ईच ऑफ द लेवल हैज़ 2 स्टेजेस। जो कॉलबर्ग थ्योरी है इसमें 3 लेवल है और हर लेवल में 2 स्टेज है। जैसे पहले लेवल में आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होता है, फिर कन्वेंशनल मोरालिटी होता है, फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। और हर एक लेवल में 2 स्टेज होता है। इसको अभी पढ़ेंगे। जैसे पहले देखेंगे लेवल 1, द प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होता है ना, ये जो बच्चा होता है 9 ईयर्स और उसका जो बिलो होता है, उस बच्चे के लिए बोला है उसमें कितना मॉरल डेवलपमेंट होता है। इसमें ऑलमोस्ट 0 मॉरल डेवलपमेंट होता है। इस लेवल को मतलब लोएस्ट लेवल बोला जाता है मॉरल डेवलपमेंट का। वेयर द चाइल्ड हैज़ नॉट येट इंटरलाइज द मॉरल वैल्यू। इस पीरियड में जो 9 ईयर्स का बच्चा होता है, इसमें बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट इतना नहीं हो रहा है, मॉरल वैल्यू इतना डेवलप नहीं होता है। एंड देयर गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटर्नल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जो बच्चा अगर अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे उसका डिपेंड करता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के ऊपर। तो इसका जो स्टेज पढ़ेंगे ना, तो उसको आपको समझ में आएंगे। दिस लेवल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। इस लेवल को फिर फर्दर हम डिवाइड करेंगे 2 स्टेज में। पहला स्टेज क्या है आपका, पनिशमेंट, एवोइडेंस एंड ओबीडियंस। ये जो स्टेज है इसको पनिशमेंट, एवोइडेंस एंड ओबीडियंस बोलता है। एट दिस स्टेज मॉरल डिसीजन आर बेस्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर ऑन सेल्फ विदाउट थिंकिंग अबाउट द नीड्स एंड रिगार्ड्स ऑफ द अदर्स। स्टेज में जो है, इसमें बच्चा जो सोचता है उसका खुद के बारे में सोचता है, जो बाकी का क्या हो ना हो उससे कुछ वो नहीं होता है। इसमें जो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड होता है। हाँ, जैसे इसमें एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। जैसे बच्चे को अगर होमवर्क दिया है, तो बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो उसको टीचर उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको डांटेंगे। तो इसलिए बच्चा अच्छे से होमवर्क करेंगे इस पीरियड में। इसको हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस बोलते हैं। तो बच्चा इस पीरियड में ओबीडियंस होने का कोशिश करता है, क्योंकि ये छोटा बच्चा होता है ना इस पीरियड में। इसमें देखिए, दोस रूल्स आर ओबे व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल्स इन द पोजीशन ऑफ पावर। इस पीरियड में जो आदमी पोजीशन ऑफ पावर में होता है, जैसे टीचर्स है, वो रूल गवर्न करता है। अगर टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया है, बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो बच्चे को लगेंगे अगर मैं होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो टीचर डांटेंगे। तो ये होता है आपका पनिशमेंट, एवोइडेंस एंड ओबीडियंस, इस स्टेज को बोलता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज है इसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इस पीरियड को हम अलग नाम से भी जानेंगे, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज भी जानेंगे। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल बिगिन टू अंडरस्टैंड द नीड एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर। इस पीरियड में बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा दूसरे की फीलिंग्स को भी समझने का कोशिश करता है। ऑल्दो एन इंडिविजुअल में अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर, बट द राइट एंड रॉन्ग कंटिन्यू टू डिफाइन मोस्टली इन टर्म ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसमें बच्चा थोड़ा दूसरे के बारे में, जो दूसरे को सेटिस्फाई करने का भी सोचता है, लेकिन इसमें जो राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या होगा, इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एक बच्चा है, वो अगर टिफिन शेयर करेंगे तो वो दूसरा बच्चा अगर टिफिन शेयर करेंगे तो वो भी टिफिन शेयर करेंगे। तो इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज बोलेंगे। इसमें और भी होता है टिट फॉर टैट। जैसे एक बच्चा ने पेंसिल ब्रेक कर दिया तो उसने भी दूसरे बच्चा का पेंसिल तोड़ देंगे। छोटा बच्चा जब होता है स्कूल में, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमने भी जब पढ़ा था तब ऐसे केस बहुत आता था कि एक बच्चा ने उसका पेंसिल तोड़ दिया या तो उसका स्लेट तोड़ दिया, इसलिए इसने भी उसका तोड़ दिया, ये कॉम्प्लेन आता है। तो इसको बोलते हैं हम टिट फॉर टैट। अगर किसी बच्चा ने कुछ किया है उसके साथ, तो वो उल्टा उसके साथ करेंगे, इसको टिट फॉर टैट बोलेंगे। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज भी होता है।
इसमें इंडिविजुअलिज्म भी बोला जाता है, इसमें इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। ये सारा नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में ये नाम ज़्यादातर आता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। ये कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी बोलता है। कन्वेंशनल मोरालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इंटरलाइजेशन ऑफ द मोरालिटी। ये जो होता है ये इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इंटरलाइजेशन ऑफ मोरालिटी बोलता है। द चाइल्ड obeys the rules to fulfill the expectation of the adults and to gain their appreciation। इस पीरियड में जो है बच्चा जो रूल्स है उसको ओबे करने का कोशिश करता है, जो एडल्ट जो एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक बच्चा से एक उसका जो बड़ा आदमी होता है, उसका भाई होता है, उसका सिस्टर होता है, वो जो एडल्ट लेवल का होता है, वो जो एक्सपेक्ट करता है ना उसको फुलफिल करने का कोशिश करता है इस पीरियड में। तो इसमें भी टू स्टेजेस है और ये पीरियड मेनली होता है आपका एडोलेसेंस एंड एडल्ट पीरियड में होता है आपका। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन और इसमें नाइस गर्ल भी बोला जाता है। एट दिस स्टेज द मोरल डिसीजन आर मेड टू गेन द एडमायरेशन ऑफ द अदर्स स्पेशली फॉर दोस इन पोजीशन ऑफ पावर्स। इसमें क्या करता है बच्चा अपने आप को गुड दिखाने का कोशिश करता है, जो गर्ल से वो नाइस गर्ल होने का कोशिश करता है, जो पावर में होता है या जो अथॉरिटी में होता है उसको अच्छा दिखाने का कोशिश करता है इस पीरियड में। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, एक चाइल्ड जो है वो अपना जो लंच है वो स्ट्रीट पिजन को देता है, क्योंकि उसको लगता है अगर मेरा लंच स्ट्रीट पिजन को देंगे तो जो पावर में है, अथॉरिटी में, टीचर है या तो एल्डर्स है, वो लोगों को लगेगा कि ये अच्छा गुड बॉय है या तो नाइस गर्ल्स है। फिर नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज 4 है ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या होता है, देयर इज ए शिफ्ट इन व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज आर ओन फैमिली टू द लार्जर सोसाइटी। एट दिस स्टेज द मोरल डिसीजन आर टेक टू अपहोल्ड द लॉस एंड रूल्स फॉर देयर ओन शेक। इसमें जो है वो अपना आपको जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का कोशिश करता है। इस पीरियड को हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे एक पुलिसमैन है, वो अंडर टेबल मनी लेने का मना कर देता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि उसका ड्यूटी है, एक सोसाइटी का जो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका काम है, तो इसलिए वो रूल मान के चलता है। और इसको और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे कोविड-19 की एक एग्जांपल लेंगे। जैसे कोविड-19 में हम क्या बोलते हैं कि आपको वो करना है, मास्क पहन के घूमना है, आपको हैंड सैनिटाइजेशन करना है फ्रीक्वेंटली, तभी जाके आपसे वो कोरोना वायरस दूसरे में स्प्रेड नहीं होगा। तो ये अपने आप में हम सोचते हैं कि अगर हम हैंड सैनिटाइजेशन करेंगे, हम मास्क पहन के घूमेंगे पब्लिक में, तो हमसे दूसरे आदमी में कोरोना वायरस ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये हम रूल फॉलो कर रहे हैं। जैसे ट्रैफिक रूल हो गया, तो हमको लगता है अगर हम ट्रैफिक रूल ब्रेक करेंगे तो हमें चालान कट जाएंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर होता है इस पीरियड में। फिर देखेंगे हम लेवल 3 जो होता है, इसमें हाईएस्ट लेवल होता है, ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट वेयर द मोरल वैल्यू हैव बीन इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड द रूल्स दैट आर फॉलोड आर चूजन यूनिवर्सल एंड कंसिस्टेंस। इसमें जो होता है, जो सोसाइटी का रूल्स होता है वो हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है अगर वो रूल कुछ आदमी के हिसाब से, उसका नीड के हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में ये डेवलप होता है आदमी में। तो ये मेनली आपका लेटर एडोलेसेंस या एडल्टहुड पीरियड में ये मोरालिटी डेवलप होता है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो हमारा सोसाइटी का नॉर्म्स है। अगर हमको लगेगा कि ये जो नॉर्म्स है ये फॉलो करने से अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए, इसको चेंज करना है, तो हम चेंज करके चलेंगे इसमें। तो इतना मोरालिटी डेवलप होता है इस पीरियड में। तो इसमें भी 2 स्टेज है। पहला स्टेज देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। द इंडिविजुअल नाउ व्यूज लॉस एंड रूल्स आर फ्लेक्सिबल एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेड फॉर फर्दरिंग ह्यूमन पर्पस एंड दस दे कैन बी चेंज इफ दे डो नॉट मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी का रूल्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज कर सकता है, वो सोसाइटी का नीड्स के हिसाब से और पब्लिक का जो ज़रूरत है उसके हिसाब से चेंज कर सकता है। लेकिन जो प्रीवियस पीरियड था वहाँ पे बच्चे को लगता था जो सोसाइटी का रूल्स है वही फिक्स है, चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हमको मान के चलना है। लेकिन यहाँ पे पीरियड में इतना मोरालिटी डेवलप हो जाता है, आदमी को लगता है कि अगर सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से अगर कोई रूल को चेंज करना है तो चेंज कर सकता है। जो रूल्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इस पीरियड में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल्स। ये जो है एकदम हाईएस्ट लेवल्स में होता है, यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी डेवलपमेंट। हियर द मोरल डिसीजन आर डिसीजन ऑफ द कॉन्शियसनेस टेक अकॉर्डिंग टू सेल्फ चूजन एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें वो सेल्फ चूजन होता है और एथिकल प्रिंसिपल्स होता है। द इंडिविजुअल इज एंसरेबल टू हिज हर ओन इनर कॉन्शियस एंड माइट ब्रेक द रूल्स एंड गो अगेंस्ट द ऑन प्रिंसिपल। ये जो है और रूल्स को ब्रेक करके अपना प्रिंसिपल में चल सकता है। इसमें हाईएस्ट मोरालिटी होता है, जो बड़ा आदमी होता है उसको हाईएस्ट मोरालिटी होता है। जैसे हम एक आर्मी ऑफिसर का एग्जांपल लेंगे। जैसे आर्मी ऑफिसर है, उसको क्या लगता है कि जो हमारा ड्यूटी है, हमें आदमी को प्रोटेक्ट करना है, अगर हमारा जान भी जाए बॉर्डर में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पब्लिक है उसको सेफ्टी देना है। तो इसका ये हाईएस्ट मोरालिटी होता है इस पीरियड में। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक जगह पे एक स्कूल में बॉम्ब मिला था, तो एक पुलिस ने क्या किया था, वो जो
बॉम्ब है, एक स्कूल बैग में बॉम्ब था एक बच्चा का, तो वो बॉम्ब को वो पकड़ के लेके भागा था। बॉम्ब अगर फटेगा तो उसको पता है बॉम्ब फटने से वो मरेंगे, लेकिन उसको लगा था मैं मर जाऊँ तो मर जाऊँ, लेकिन जो बच्चा है इतना उसको बचाना है, तो वो लेके भागा था। तो इसमें वो आदमी का हाईएस्ट मॉरलिटी होता है, इसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल बोलता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स बोलता है। इसमें कोई भी रूल ब्रेक कर सकता है कोई भी आदमी। तो ये जो मॉरल डेवलपमेंट है कॉलबर्ग का, इसको क्रिटिसाइज किसने किया था? कार्ल गिलिगन जो है, इसने कॉलबर्ग थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। क्यों किया था उसने? कॉलबर्ग थ्योरी डज नॉट सफिशिएंटली डिस्क्राइब द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। इसमें जो है वो जितना आदमी का मॉरल डेवलपमेंट में इंटरव्यू लिया था कॉलबर्ग ने, वो सारा मेल का लिया था, उसमें फीमेल को नहीं लिया था। गिलिगन हैड नोटेड दैट द गर्ल्स आर मोर कंसर्न्ड विद द केयर एंड कॉम्पिशंस इन देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देन द बॉयज। जो गिलिगन है उसको लगा था जो गर्ल्स है वो बेटर केयर कर सकता है और बेटर रूल्स फॉलो कर सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशन रख सकता है बेटर एज कम्पेयर टू द बॉयज। बट ऑन द अदर हैंड हर थ्योरी वाज आल्सो क्रिटिसाइज फॉर लुकिंग एट द मेल्स एंड फीमेल इज वेरी स्टेरियोटाइपिंग वे। जो कॉलबर्ग थ्योरी ने वो जो किया था, इसमें वेरी स्टेरियोटाइपिंग होता है, क्योंकि इसमें मेनली जो मेल्स के बारे में बोला है, फीमेल के बारे में नहीं बोला था। तो ये जो मेनली गिलिगन जो था उसने मॉरल कॉलबर्ग थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। उसने बोला था जो मॉरल कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, इसमें जेंडर स्टेरियोटाइप हो रहा है, क्योंकि इसमें खाली मेल को प्रीफर किया था, फीमेल की पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं लिया था इस पीरियड में। तो ये जो क्रिटिसिज्म है इतना याद रखना है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी थोड़ा इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन, ये आपके LP 2021 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है? द प्रोसेस थ्रू हुई इज द children develop the proper attitude and behaviors toward the other people in a society based on social and cultural norms, रूल्स एंड लॉज। चिल्ड्रन है वो प्रॉपर एटीट्यूड एंड बिहेवियर डेवलप करता है सोसाइटी में बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड रूल्स एंड लॉ फॉलो करके। तो इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा मॉरल डेवलपमेंट होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ड ऑन कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ए टीचर कैन इंस्टॉल द मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। मॉरल डेवलपमेंट है वो बच्चे में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं टीचर? लेइंग द क्लियर रूल्स ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर को क्लियर रूल्स करने से मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता है। इन्वॉल्विंग देम इन ए डिस्कशन और मॉरल इशू, ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देखेंगे, इसमें मॉरल इशू में उसको डिस्कशन करना चाहिए। गिविंग द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन देयर बिहेवियर, बिहेवियर में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, ये वाला गलत है। गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलीजियस टीचिंग, रिलीजियस टीचिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वॉल्विंग देम इन ए डिस्कशन ऑफ मॉरल इशू। जो मॉरल इशू है वहाँ पे बच्चे को ग्रुप डिस्कशन करने देना चाहिए, तो भी जाके बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग अंडर व्हिच स्टेज विल यू गिवन टू टाइपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल। ये जो बोल रहा है, ये जो अभी लाइन है उसमें कौन सा वाला रिस्पॉन्स हो रहा है वो बोलेंगे। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड इफ़ यू आर ऑनेस्ट। आपका पेरेंट्स आपको प्राउड करेंगे अगर आप ऑनेस्ट होंगे। तो ये मॉरल डेवलपमेंट जो है कॉलबर्ग का, इसमें कौन सा स्टेजेस में अंडर में आता है? तो अगर आप अच्छा काम करोगे, आपका पेरेंट्स ऑनेस्ट बोलेंगे, तो आप गुड होने का कोशिश करेंगे। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन नहीं होंगे, इसमें पनिशमेंट ओबीडियंस ये नहीं होंगे, इसमें आपका गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका पेरेंट्स आप में वो प्राउड फील करेंगे। तो ये वाला आप हमेशा गुड गर्ल्स और गुड बॉय ओरिएंटेशन, ये वाला राइट है। लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलबर्ग हैज गिवन द स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉलबर्ग है कोग्निटिव स्टेज नहीं दिया था उसने, मॉरल वो दिया था। द स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ये नहीं है। द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट ये भी नहीं है। द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कॉलबर्ग है वो मॉरल डेवलपमेंट का स्टेजेस दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग थ्योरी, जो कॉलबर्ग थ्योरी का प्री कन्वेंशनल लेवल है, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मॉरल डिसीजन। इंडिविजुअल टर्न क्या होंगे जब मॉरल डिसीजन की बारी आएंगे? तो इसमें पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स ये नहीं होंगे आपका, इंडिविजुअल्स वैल्यू भी नहीं होंगे, फैमिली एक्सपेक्टेशन भी नहीं होंगे। इसमें पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बच्चे को इसमें लगता है जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी होता है ना, जो वो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड होता है, ये वाला उसमें होता है। अगर बच्चे को कुछ रिवॉर्ड दोगे या तो बच्चे को बोलेंगे कि ये काम करने से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा तो बच्चे करेंगे, या तो बच्चे को होमवर्क दोगे तो बच्चा होमवर्क नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि जो टीचर्स है उसको डांटेंगे, तो इसलिए बच्चा होमवर्क करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी व्हिच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। जो कॉलबर्ग का थ्योरी है उसका कौन सा लेवल में ऑलमोस्ट जो मोरालिटी है वो बिल्कुल एब्सेंस है इन द ट्रू सेंस। मतलब जो लेवल 1 है उसमें बिल्कुल मोरालिटी नहीं होता है, वो छोटा बच्चा में होता है वो लेवल 1। तो इसका आपका राइट आंसर होगा लेवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट व्हिच स्टेज द कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट do the individual believe that actively maintaining the current social system ensuring the positive human relationship and societal orders। इसमें बोल रहा है
जो इंडिविजुअल्स है वो बिलीव करता है अगर एक्टिवली मेंटेनिंग करेंगे करंट सोशल सिस्टम में तो उसमें पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन रखेंगे या तो सोशल ऑर्डर रखेंगे, तो ये वाला कौन सा उसमें आएंगे, आपका स्टेटस में आएंगे, तो उसको देखेंगे हम। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ये तो नहीं है, ये आपका तो लेवल 1 में है। द यूनिवर्सल एथिक्स प्रिंसिपल ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी होता है। द पनिशमेंट और ओबीडियंस इसमें भी नहीं है, जो सोसाइटल रूल फॉलो करना होता है, इसमें सोशल सिस्टम को मेंटेन करना है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ये वाला जो पीरियड है इसमें बच्चे को लगता है कि हमें जो है करंट सोशल सिस्टम का जो रूल्स है मेंटेन करके चलना है और सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो हमें मान के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग द पनिशमेंट इज इन द लेवल ऑफ कॉलबार्ग मॉरल डेवलपमेंट। जो ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट है ये कौन सा लेवल में होता है कॉलबार्ग का, तो ये आपका होता है आपका प्री मॉरल और प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें आपका ओबीडियंस और पनिशमेंट होता है, ये पीरियड होता है, हमने अभी पढ़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन सी द रूल्स आर फिक्स एंड एब्सोल्यूट। कौन सा जो मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज होता है उसमें बच्चे को लगता है जो रूल्स है वो एकदम रिजिड होता है और फिक्स्ड होता है। इसमें पहले वाला जो वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज इसमें नहीं होता है। ये जो बच्चा होता है वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज होता है, इसमें रूल फिक्स नहीं होता है। इसमें जो बच्चा को अच्छा लगता है वही करता है। जैसे बच्चे को अगर दूसरे के साथ टिफ़िन शेयर करना है तो दूसरा बच्चा एक टिफ़िन शेयर करेंगे तो दूसरा भी टिफ़िन शेयर करेंगे, तो वही इंडिविजुअल एक्सचेंज बोलेंगे। लेकिन कौन सा वाला पीरियड में बच्चे को लगेंगे जो रूल्स और फिक्स है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स ये जो है ये भी नहीं है, इसमें बच्चे अपने आप को गुड गर्ल एंड गुड बॉय होने का वो दिखाना करता है कि जो अथॉरिटी पावर में है उसको वो एडमायर करने का कोशिश करता है कि हम अच्छा देखें सोसाइटी में, तो ये भी नहीं है इसमें। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मॉरलिटी, लॉ एंड ऑर्डर भी इसमें नहीं होता है, जो रूल्स एंड फिक्स होता है। इसमें जो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट होता है इस पीरियड में क्या होता है, जो बच्चे को लगता है जो रूल्स आर फिक्स्ड है, अगर हम ओबीडियंस नहीं होंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए चाइल्ड रीजन्स यू डू फॉर दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉलबार्ग मॉरल रीजनिंग विल दिस चाइल्ड फॉल। इसमें बोल रहा है अगर आप मेरे लिए ये करोगे तो मैं आपके लिए वो करूँगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल एक्सचेंज हो रहा है बच्चे में। इसमें जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन होता है ये स्टेज में होता है मॉरल डेवलपमेंट में। इसमें बच्चा अगर एक बच्चा उसको टिफ़िन शेयर करेंगे तो वो भी टिफ़िन शेयर करेंगे। एक बच्चा है वो उसको अगर उसका पेंसिल तोड़ देंगे तो ये भी उसका पेंसिल तोड़ देंगे, तो इसमें टिट फॉर टैट भी बोला जाता है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन ये नहीं होता है। गुड बॉय गुड गर्ल ये भी नहीं होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉलबार्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मॉरल रीजनिंग इज गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। कौन सा जो है कॉलबार्ग का स्टेज है इसमें जो मॉरल डेवलपमेंट है मॉरल रीजनिंग है गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट कौन सा वाला में होता है, आपका इंडिविजुअल एंड एक्सपीरियंस, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट में होता है। बच्चे को अगर लगेगा कि वो दूसरा बच्चा उसको हेल्प कर रहा है तो वो भी उसको हेल्प करेंगे, तो इसको इंडिविजुअल एक्सचेंज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज द स्टेज दैट एम्फेसाइज द कन्फर्मिटी बीइंग नाइस एंड कंसिडरेशन ऑफ हाउ चॉइस इन्फ्लुएंसेस द रिलेशनशिप। इसमें अपने आप को नाइस होने का कोशिश करते हैं। कौन सा वाला में आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, वो अपने आप को नाइस दिखाने का कोशिश करता है। टीचर सेज टू हर क्लास as individual assignment are designed to help the individual student learn more effectively, all the students should complete the assignment prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg moral development। इसमें बोल रहा है आपको जो असाइनमेंट दिया है वो कंप्लीट करना है टाइम में विदाउट एनी असिस्टेंट, आप खुद का खुद करना है। तो इसमें कौन सा स्टेज में हो रहा है, आपका लॉ एंड ऑर्डर में, मतलब वो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कॉन्वेंशनल स्टेज 4 में होता है, आप किसी का भी असिस्टेंट नहीं ले सकता, आपको खुद का खुद करना है। इसमें सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीड्यूर एंड एक्सपेंसेस। ही थिंक दैट ही कैन नॉट सपोर्ट द corrupt government who is spend millions of rupees in the building unnecessary dams is probably which of the stage of the Kohlberg stages of moral development। जो होता है यहाँ पे बोल रहा है जो एक कर्नल सिंह है वो पे नहीं कर रहा है टैक्स। उसको लगता है अगर मैं टैक्स है वो पे करूँगा तो उसका पैसा से गवर्नमेंट अननेसेसरी बिल्डिंग बनाता है, डैम बनाता है, तो उसको लगता है कि ये सही नहीं है। तो ये कौन सा वाला पीरियड में आपका होगा, ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में है। वो जो सोसाइटी का रूल्स है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो जो अपना को अच्छा लगे वही हम सोच सकते हैं सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से। उसमें हमारा कौन सा वाला में होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका क्रिटिसिज्म में है। ऑन व्हिच ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी इज दैट हिज थ्योरी इज अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। ये जो थ्योरी है इसमें जो फीमेल को नहीं लिया था, खाली मेल को लिया था, वो फीमेल को अंडरमाइन किया था। तो ये वाला करेक्ट है, ये क्रिटिसिज्म है। ही डिड नॉट रिफर टू पियाजे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही नहीं है। ही डज नॉट
प्रोपोज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ चिल्ड्रेन एट दिस स्टेज, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया, ये भी नहीं है। ही डज नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च ऑन चिल्ड्रन, ये भी गलत है। जो क्रिटिसिज्म है उसका, उसने खाली मेल को लिया था, फीमेल को नहीं दिया था उसको, इसलिए जो गिग्लियन ने उसने क्रिटिसाइज किया था उसका थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये मेजर क्रिटिसिज्म कोलबर्ग थ्योरी, इसमें भी वही है। कोलबर्ग थ्योरी में मेजर क्रिटिसिज्म क्या है? कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये गलत है, उसने क्लियर कट स्टेज दिया था। कोलबर्ग प्रपोज ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, बिल्कुल गलत है। कोलबर्ग ने वो रिसर्च किया था, 100 आदमी के ऊपर रिसर्च करके वो थ्योरी बनाया था। कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज ए डेवलपमेंटल, जो मॉरल रीजनिंग है वो डेवलपमेंटल है, ये भी क्रिटिसिज्म नहीं है, ये भी कोलबर्ग थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट का वो है। कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग फॉर मैन एंड वुमेन, इसमें कोलबर्ग ने कल्चरल डिफरेंस नहीं लिया था, ओनली मैन को लिया था, फीमेल को नहीं लिया था, तो ये वाला एक क्रिटिसिज्म है, ये करेक्ट है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।